सो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज, स्टेट इट्स यूनिट। हमको बताना है कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है और साथ साथ में हमको ये भी बताना है कि उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने एटॉमिक साइज का डेफिनेशन देखा था, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर की शेल, उसकी मान लो एक और शेल हुई, और मान लो एक थर्ड शेल और है। तो न्यूक्लियस से जो आपकी डिस्टेंस होती थी आउटर मोस्ट शेल तक के लिए, उसी को आप क्या बोलते थे? एटॉमिक साइज बोलते थे। तो इसको हम लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। ओके, अब बात आई इसके यूनिट की, स्टेट इट्स यूनिट। तो इसका जो यूनिट होता है वो दो हो सकते हैं आपके। देखो, एक होता है आपका एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और एक होता है पिकोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर, और पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों इसकी यूनिट्स हो गई। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, गिव द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और उसके बाद सेम अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एटॉमिक साइज को कंसिडर करते हो कि नीचे ग्रुप में जा रहे हो, तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते थे तो क्या होता था, आपकी एक एक शेल बढ़ती चली जाती थी और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता था। बट क्या होता था कि जो शेल का बढ़ना था वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाता था। तो इस चक्कर में आपके एटम का साइज बढ़ जाता था। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और उसी तरीके से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते थे पीरियड में, तो शेल आपकी कांस्टेंट रहती थी, शेल आपकी बढ़ती नहीं थी। बट जो चीज़ बढ़ती थी वो आपकी थी न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करती थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेती थी। ये जैसा हमने एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, वहाँ आप जा सकते हो और वहाँ आप देख सकते हो कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे क्या होगा कि वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पीरियड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज एक्सक्लूडिंग नोबल गैसेस। तो पहली बात तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आए? देखो, सेकंड पीरियड में आपका आया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और आपको किसको नहीं कंसिडर करना है? नोबल गैसेस को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे बोला है एक्सक्लूडिंग नोबल गैसेस। सो ये बोल रहा है कि हमको सेकेंड और थर्ड पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में अरेंज करना है। तो हमको ये पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब लिथियम सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। तो इंक्रीजिंग साइज क्या होगा? मतलब छोटे से बड़ा। तो फ्लोरीन पहले होगा सबसे छोटा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर बोरॉन होगा, फिर बेरिलियम होगा, और लास्ट में लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका क्या हो गया? लिथियम हो गया। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। इसी तरीके से थर्ड पीरियड को अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड में आपका होता है सोडियम, मैग्नीशियम, और हम लगा देते हैं एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन आ गया आपका? फॉस्फोरस। एल्यूमिनियम के बाद आया आपका सिलिकॉन। फिर आया आपका फॉस्फोरस, फिर आया सल्फर, फिर आया क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन आता है। बट आपको आर्गन को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे जब आप, तो आपका क्या होगा कि ये जो एटॉमिक साइज है वो घट जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो सबसे छोटा, और सोडियम जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो Cl पहले आएगा, फिर उसके बाद सल्फर आएगा, फिर उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद Mg आएगा, और लास्ट में आपका Na आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ ग्रेटर इन साइज, एन एटम और अ कैटायन, एन एटम और एन एनायन। ये हमने डिस्कस किया था कि कैटायन से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई और भी कैटायन ले सकते हो, उनसे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो आपकी शेल रिमूव हो जाएगी। शेल रिमूव होने के चक्कर में क्या होगा? एटम का साइज आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आयन का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, तो कैटायन जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है अपने पेरेंट एटम से, और एनायन जो होता है वो बड़ा होता है साइज में अपने पेरेंट एटम से। क्यों? क्योंकि एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो रिपल्शन के चक्कर में क्या होगा कि उसके जो शेल का साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? Fe2+ और Fe3+ का पूछ रहा है। देखो, Fe2+ कहने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और Fe3+ कहने का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए।
और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Fe का जो शेल है वो गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो Fe3+ है वो छोटा होगा साइज में एज कम्पेयर टू Fe2+। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बहुत आसान सवाल था, इतना कोई मतलब कि लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है। विच हैज़ हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन और नियॉन। ये अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, विच हैज़ मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। अब याद करो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता था, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता था। अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बहुत ईजिली निकल सकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकल सकता है वैलेंस शेल से तो मतलब मेटल में वो जल्दी तब्दील होगा। मेटल में जल्दी तब्दील होगा तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, सो Na, Li और पोटेशियम ये तीनों के तीनों ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। और ये आता है आपका सबसे पहले लिथियम पहले आता है। देखो ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो लिथियम पहले होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद पोटेशियम होगा। ठीक है, तो लिथियम पहले, फिर सोडियम उसके बाद, फिर पोटेशियम सबसे नीचे। तो डाउन दी ग्रुप हमको ये पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब पोटेशियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा और सबसे लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबको आपको अरेंज करना है किसमें, इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कंसिडर करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सबको आपको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है हमको। ओके, यस, सो इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में हमको इसको अरेंज करना है। तो इनका सबका आप पहले तो एटॉमिक नंबर देख लो। ठीक है, एटॉमिक नंबर देख लो और उनको ग्रुप के हिसाब से हमको अरेंज करना होगा। ठीक है, अगर हमको ग्रुप पता चल जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन मेटालिक कैरेक्टर में पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ठीक है, तो देखो बेरिलियम का ग्रुप ये कितना हुआ, एटॉमिक नंबर 4 हुआ। ठीक है, बेरिलियम 4 हुआ, ये 3 हुआ, कार्बन 6 हुआ, बोरॉन 5 हुआ, ये आपका कितना हो गया, 7 हो गया, ऑक्सीजन आपका 8 हो गया, फ्लोरीन आपका 9 हो गया। तो ग्रुप नंबर देखो, ग्रुप नंबर ये कौन से ग्रुप में आएगा, बेरिलियम सेकंड में आएगा, लिथियम फर्स्ट में आएगा, कार्बन हमारा 14 में आएगा, बोरॉन हमारा 13 में आएगा, नाइट्रोजन हमारा किस में आएगा, 2,5 हो गया। ठीक है, तो ये 15 में आएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारा 16 में, और फ्लोरीन हमारा किस में, 17 में। तो देखो आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे आ रहा है। मतलब ये आपका एक तरीके से पीरियड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हमको ये पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमको ये पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कम हो जाती है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाता है। इसका मतलब इन सब में से सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा, आपका लिथियम होगा, और लीस्ट मेटालिक कौन होगा, जो पीरियड के एंड में आ रहा है, और पीरियड के एंड में कौन आ रहा है, आपका फ्लोरीन आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले फ्लोरीन आएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद 16th ग्रुप वाला आएगा जो कि ऑक्सीजन हो गया, फिर 15th ग्रुप वाला आएगा नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका कार्बन आएगा, और उसके बाद आएगा बोरॉन, फिर बोरॉन के बाद अब आएगा कौन, बेरिलियम आएगा, और लास्ट में आएगा आपका लिथियम। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th का सेकेंड पार्ट, सिलिकन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर में हमको इसको अरेंज करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, यस। ये क्या है, सिलिकन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, और उसके बाद फॉस्फोरस, और उसके बाद सल्फर, इन सबको हमको किस में अरेंज करना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमको ये आपका उसका ट्रेंड क्या था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, नॉन मेटालिक का ट्रेंड ये था भाई कि अगर आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा,
अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना होगा कि आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे हमने अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो, यस, तो ये पूरी हमको सीरीज दी गई है और इस सीरीज को हमको किस वे में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। ठीक है, इसका मतलब हमको बड़े से छोटे में जाना है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वाला मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पहले आएगा और उसके बाद सबसे जो छोटा होगा वो एंड में आएगा। ठीक है, तो देखो, सोडियम का, अगर हम सिलिकॉन का फिर से वही एटॉमिक नंबर हम कंसिडर करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 14 होता है। उसके बाद सोडियम का 11 होता है, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 17 हो गया, फॉस्फोरस 15 हो गया और सल्फर आपका 16 हो गया। ठीक है, अब अगर इनके ग्रुप नंबर को कंसिडर करें, देखो ये तो 14 ही ग्रुप में हो जाएगा, ये कौन से ग्रुप में होगा, ये फर्स्ट ग्रुप में होगा। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में, अगेन 13th ग्रुप में होगा। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में, और क्लोरीन कौन से, 17th ग्रुप में। फॉस्फोरस आपका 15th ग्रुप में, सल्फर आपका 16th ग्रुप में हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से आप उसी पीरियड में रह रहे हो, ये सबके सब आपके पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करेंगे क्योंकि सबके लास्ट में 3-3 शेल हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देयरफॉर ये सारे के सारे हमारे थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि जब आप पीरियड में, इसका मतलब ये हुआ कि आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर मतलब ये होगा कि पीरियड के एंड वाला सबसे नॉन मेटालिक होगा और पीरियड की शुरुआत वाला सबसे कम नॉन मेटालिक होगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है भाई, ये याद रखना। तो आंसर इसका देखो क्या होगा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, आपका 17th वाला होगा, तो क्लोरीन सबसे पहले आएगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद 16th ग्रुप वाला आएगा, वो कौन है आपका, सल्फर। फिर आपका फॉस्फोरस आएगा 15th ग्रुप वाला। फिर कोई 14th ग्रुप वाला आपको दिख रहा है, यस, सिलिकॉन हमको दिख रहा है, तो सिलिकॉन आ गया। फिर 13th ग्रुप वाला आपका कौन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और उसके बाद कौन आएगा, सेकेंड ग्रुप वाला। सेकेंड ग्रुप वाला आपका कौन है, Mg। और सबसे लास्ट में सबसे लोवेस्ट नॉन मेटल कौन सा होगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। सो केमिकल रिएक्टिविटी आपकी ये कहती थी कि अगर कोई मेटल, ध्यान से सुनना, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बहुत जल्दी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और उसी तरीके से अगर कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, मेटल के लिए लूज करना, नॉन मेटल के लिए गेन करना। ठीक है, तो पीरियड में हमने देखा था कि पहले आपकी केमिकल रिएक्टिविटी घटती है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी आपकी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, यही था आपका ट्रेंड केमिकल रिएक्टिविटी का टूवर्ड्स पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब कि एलिमेंट जो है वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा तो केमिकली रिएक्टिव वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, अक्रॉस द पीरियड पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। ठीक है, यही सब कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेटल M, हमको नहीं पता वो मेटल M कौन सा है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड हैविंग द फॉर्मूला, उसका हमको फॉर्मूला दिया है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मूला फॉर्म करता है, जो कि है आपका क्या, M2O3। ओके, M2O3 है। उसके बाद क्या बोला है, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन लोग ने दी है कि वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। राइट इट्स एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ द मेटल। ठीक है, वैलेंसी बतानी है और एटॉमिक नंबर लिखना है। चलो आओ देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो ये बोला है कि ये M2O3 ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है और ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 शेल होंगी। ठीक है, इसके अंदर आपकी 3 शेल होंगी। अब ये बना कैसे होगा, देखो M आपका यहाँ लिखा होगा, O आपका यहाँ लिखा होगा। जो M की वैलेंसी होगी वो इसके नीचे लिखी जाती है। कंपाउंड जब आप पूरा बनाते हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम H2O को लें, H2O कैसे बनेगा भाई, H आप ऐसे लिखोगे, ऑक्सीजन आप ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन की आप वैलेंसी यहाँ लिखोगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ लिखोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है
तो ये आपका कैसे बनेगा, H2O के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब हमको एक स्टेप, मतलब ये आपको दिया है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि M की वैलेंसी कितनी हुई भाई, 3 हुई। ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके पास आई होगी, M के पास आई होगी, तो वो हो गया 2। तभी तो देखो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तभी आपका M2O3 बना होगा। इसका मतलब M की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। सो M के लास्ट शेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे। और सबसे पहली वाली शेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 13 हो गए। सो एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, 13 ही हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाता है। और वैलेंसी तो हमने पहले ही निकाल ली थी, वैलेंसी इसकी क्या हो गई, 3 हो गई। अब क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा सोचो और बताओ कि एटॉमिक नंबर 13 वाला कौन सा एलिमेंट होता है। सोच लिया, ये है आपका एल्यूमिनियम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड, किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड, एंड 17th ग्रुप। स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। ओके, नेम द एलिमेंट, नेम द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विथ। एक और एलिमेंट दिया गया है वाई, वो क्या है, 13 और 27, मतलब 13 उसका एटॉमिक नंबर हुआ और 27 उसका मास नंबर हुआ। ठीक है, तो इधर आओ, इधर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 9 है। हमको क्या दिया है कि एक एलिमेंट है आपका, एलिमेंट क्या है आपका, एक्स है, जो कि बिलोंग कर रहा है थर्ड पीरियड को और 17th ग्रुप को। इसका मतलब 1 2 3 3 शेल होंगी उसके अंदर। और लास्ट वाली शेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ग्रुप नंबर डिसाइड करेगा। 17th ग्रुप कहने का मतलब 10 में 7 प्लस हुआ होगा। सो इसका मतलब लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हुए और उसके अंदर 8 और इधर 2। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 17। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, 17। ठीक है, अब 17 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट हुआ भाई, क्लोरीन हुआ आपका। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से बताओगे, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो लास्ट शेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि लास्ट शेल में आपके कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेम द एलिमेंट, क्लोरीन हो गया। नेम द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करता है, सोचो थोड़ा, हेलोजन को ये बिलोंग करता है, करेक्ट। उसके बाद हमको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब ये एक कंपाउंड एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो जैसा अभी हमने इसके लिए डिस्कस किया था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड देखा था, सेम यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखो 13, पहले तो देखो कि 13 मेटल है कि नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है, वाई नाम का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13, और मास नंबर 27 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करने का मतलब ये हुआ, ये मेटल हुआ। तो देखो भाई, वाई आपका मेटल आपका पहले लिखा जाएगा, फिर आपका कौन आएगा, ये एक्स जिसके बारे में हमने अभी निकाला, जो कि आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 17 है, लास्ट में 7 है, तो 7 एक उठा के लेगा। तो ये इसने एक लिया, तो देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया YX3। YX3, या फिर आप इसको और कैसे बोल सकते हो, ये Y क्या हुआ आपका, एल्यूमिनियम ही हुआ, तो ये हो जाएगा AlCl3। बट ये हमसे नहीं पूछा है, आपको केवल यही बताना है, YX3 ही बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द गिवन टेबल शोज एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल है। देखो, तो यहीं पे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया हमको कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद हमको ये दिया है, एलिमेंट ABC दिया है और उसको मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हमको। उसके बाद आपको बताना है वेदर दीज एलिमेंट बिलोंग टू दी सेम ग्रुप और पीरियड। अभी हमने देखा कि ये सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो तभी होंगे
जब वो आपके सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा। उसके बाद अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। सो ये याद करो कि अब जब आप ग्रुप में नीचे जाते थे, डाउन द ग्रुप जाते थे, तो आपके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता था? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? बी वाला आएगा, फिर आपका सी वाला आएगा, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? ए आएगा। सो देखो, सब किसमें करना है? इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में करना, ओ सॉरी, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में करना था, मेल्टिंग पॉइंट में नहीं करना था हमको। किस में करना था? मेटालिक कैरेक्टर में करना था। तो देखो, बी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब वो पहले आएगा, वो ग्रुप में सबसे पहले आ रहा होगा। बी पहले आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा। तो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे ग्रुप में कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बी है ये सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद सी होगा, और फिर उसके बाद कौन होगा? ए होगा, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, सो ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, देखो, सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप को? ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 3। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 4। ओके, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। और ये आपका ग्रुप नंबर 13, और पीरियड नंबर कौन सा हो गया आपका? पीरियड नंबर इसका हो गया 3 हुआ। तो इन सब में सबसे नीचे कौन आ रहा है? ग्रुप में नीचे कौन आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है। ये सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं? ये आपका फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये आपका सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और ये आपका 13th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इन तीनों में तो सेम पीरियड है, सेम पीरियड है। तो पीरियड में जाने पे क्या होता था? एटॉमिक रेडियस घटता था। और पोटेशियम क्या है? ग्रुप के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12। विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज? ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के ऊपर माइनस मतलब आई माइनस, और Cl। तो देखो, हमको ये पता है कि हेलोजन में क्या होता था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर हम हेलोजन की सीरीज देखें तो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो सबसे छोटा फ्लोरीन का साइज, फिर क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, ब्रोमीन का साइज उस इन दोनों से बड़ा, और आयोडीन का साइज इन तीनों से बड़ा, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज और बोल रखी है, वो है आई माइनस भी हमको दिया है। तो आई माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा तो रिपल्शन भाई बड़ी होगी, रिपल्शन बड़ी होगी तो वो अपने पेरेंट एटम से उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो देयरफॉर इन चारों में से क्यों कौन सा ऑप्शन है आपका? ब्रोमीन, आयोडीन, आई माइनस और Cl माइनस में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आई माइनस, क्योंकि वो एक एनायन है, और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और आयोडीन तो वैसे ही ग्रुप में सबसे नीचे आ रहा है, तो आयोडीन का साइज वैसे ही बड़ा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम एंड बेरियम। ये सारे आपको दिए हैं। विच वन ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म आयंस मोस्ट रीडली एंड वाई? मतलब कहने का मतलब कि कौन बहुत जल्दी आपका आयन में तब्दील हो सकता है, कौन बहुत जल्दी आपका आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी पूछ रहा है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन उठा के कौन जल्दी देगा। तो ये आपका ग्रुप में नीचे जा रहा है, तो ग्रुप में जब नीचे जाएगा तो ग्रुप में नीचे जाने पे जो लास्ट वाला एलिमेंट होता था वो सबसे ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होता था। तो लास्ट में कौन आ रहा है? बेरियम आ रहा है। इसका मतलब बेरियम आपका सबसे जल्दी आयन फॉर्म करेगा। उसके बाद स्टेट द कॉमन फीचर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब सबके वैलेंस शेल में क्या होगा? 2-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 को ये बिलोंग कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, और उसके बाद फॉस्फोरस का। ऑल्सो स्टेट देयर पोजीशन इन देयर पीरियोडिक टेबल। तो हमको क्या क्या बताना है? प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले नेक्स्ट पेज। ओके, सो क्या दिया है हमको? पोटेशियम दिया है और फॉस्फोरस दिया है। उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है। तो प्रोटॉन हम कैसे निकालते हैं?
जितने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जितना आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है उतना ही नंबर आपका कितना क्या होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर आपका प्रोटॉन होता है। तो देयरफॉर यहाँ से हम आंसर लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना है, देखो जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा। तो पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 19। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। तो इसका प्रोटॉन मिल गया, फर्स्ट केस का प्रोटॉन मिल गया। सेकंड, अगर इसी तरीके से हम फॉस्फोरस का कंसिडर करें, ये हमने किसका निकाला है, ये हमने निकाला है पोटेशियम के लिए। पोटेशियम 19 और 39 उसका मास। अब हम निकाल रहे हैं फॉस्फोरस के लिए 15 और 31 के लिए। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 15 हो गए। अब बात आई सेकेंड पार्ट की, जो हमको न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, देखो मास नंबर जो होता है आपका, मास नंबर जो है आपका वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, तो फर्स्ट केस में किसके मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो अगर फर्स्ट केस में देखें, जो आपका पोटेशियम है, जो हमारा क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम के केस में मास नंबर आपका ऊपर वाला है, वो कितना है, 39। तो देखो पोटेशियम के केस में फॉर 39 ए और आपका 19 एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर आप कितना हुआ भाई, 19 हुआ। देयरफॉर अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालें, 19 नहीं सॉरी 39, सो 39 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकले थे हमारे, 19 निकले थे। 19 प्लस इसको x मान लें, ये 19 जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए किसके केस में, पोटेशियम के केस में आए। इसी तरीके से हम दूसरे फॉस्फोरस के केस में भी निकाल सकते हैं। तो फॉस्फोरस के केस में हमको एटॉमिक मास कितना दिया है, 31 दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मास नंबर, ये फर्स्ट वाले के लिए पोटेशियम के लिए, ये सेकंड वाले के लिए मास नंबर इक्वल टू 31। सो 31 इक्वल टू उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकले थे, देखो 15 निकले हैं। तो 15 प्लस एक्स, ये 15 जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 16। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लास्ट हमको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप बता सकते हो, इसका कितना हो जाएगा 2,8,8,1, और इसका कितना हो जाएगा फॉस्फोरस का 2,8,5। यहीं पे लिख देता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,8,5। उसके बाद पूछा है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये आपका फोर्थ पीरियड और ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करेगा, ये थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को जरूर से बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा लास्ट। 15th बोल रहा है नेम द एलिमेंट विच हैज टू शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके सारी शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, वो भाई आपके नोबल गैसेस होते हैं। और बोल रहा है दो शेल, तो इसका मतलब पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लास्ट शेल में आपके कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नियॉन का होता है। तो वो एलिमेंट कौन सा हो गया, नियॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, फिर से वही आ गया, ये कौन है 2,8,3, एटॉमिक नंबर 13, और एलिमेंट कौन सा है आपका, वो एल्यूमिनियम, करेक्ट। सो ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद a total of 3 shells with 5 electron in its valence shell। तो 5, देखो 3 शेल बोल रहा है, 1 2 3, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 5। तो 2 8 5 मतलब 15। 15 अभी हमने देखा कौन सा है, फॉस्फोरस, करेक्ट। उसके बाद अ टोटल ऑफ 4 शेल विथ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो 1 2 3 4, 4 शेल हुई, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और लास्ट में 2। तो 2 8 10 18 और 2 20,
ये कौन हो गया भाई, कैल्शियम हो गया, ठीक है। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एंड इन एज इन इट्स फर्स्ट शेल, तो इसका मतलब 2 ही शेल है, और लास्ट शेल में आपका कितना है, पहले वाले से ट्वाइस है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा अगर आपका, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 2 6, 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और वो कौन सा एलिमेंट हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन ग्रुप 1 of the periodic table 3 elements x, y and z have ionic radii 1.33 angstrom, फिर 0.95 angstrom and 0.60 angstrom respectively. Giving a reason, arrange them in the increasing order of atomic number in the group. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ग्रुप में अरेंज करना। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स देखो क्वेश्चन के क्या क्या है। अभी तक यहाँ क्या बोला है, 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैव एटॉमिक आयोनिक रेडियाई, ये सबका आयोनिक रेडियाई दिया गया है रिस्पेक्टिवली, और ये ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद करो कि ग्रुप में नीचे जाने पे आयोनिक रेडियाई बढ़ता था, इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला आयोनिक रेडियाई होगा वो सबसे नीचे आएगा, और इन तीनों में सबसे बड़ा आयोनिक रेडियाई कौन दिख रहा है, 1.33 दिख रहा है हमको, उसके बाद 0.95 आएगा, और सबसे पहले कौन आएगा, 0.60, मतलब ग्रुप में ये पहले आएगा, सेकेंड नंबर पे ये आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, 1.33 आएगा। उसके बाद पूछा है गिविंग अ रीजन, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले था 1.39 एंगस्ट्रॉम वाला था, फिर 0.95 एंगस्ट्रॉम वाला था, और लास्ट कौन सा था आपका 0.60 एंगस्ट्रॉम। ये 1.39 नहीं है, ये 1.33 है, ओके। सो हम जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका आयोनिक रेडियाई बढ़ता है, इसका मतलब ये वाला अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड देते हैं, तो थर्ड एलिमेंट पहले आ रहा होगा ग्रुप में, और फिर उसके बाद सेकंड, और फिर उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा, फिर इसका होगा, और फिर सबसे बड़ा इसका होगा। तो एटॉमिक नंबर में अरेंज करना आपको, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो 3 सबसे छोटा, फिर 2, और फिर 1 हो गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका किसमें, इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट हमको बताना है कि ये जो सारे स्टेटमेंट दिए, 4 स्टेटमेंट दिए, ये गलत क्यों है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। ऑल ग्रुप्स कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ऑल ग्रुप क्या बोल रहा है, सारे के सारे ग्रुप मेटल और नॉन मेटल कंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। या तो आपका मेटल कंटेन करेगा, या तो आपका नॉन मेटल कंटेन करेगा, बट यस कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आया था उसमें। वो ग्रुप कौन था हमारा, ग्रुप नंबर 14 था, ठीक है। उसके बाद देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है। अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ये भी गलत है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका बल्कि इंक्रीज करता था जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे, ओके। उसके बाद रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर इन अ ग्रुप एज वेल एज इन अ पीरियड, तो ये तो सही ही है, ठीक है। ग्रुप में तो आपका इंक्रीज करता है, मतलब जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो तो आपका रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, बट पीरियड में आपका पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे गलती हो गई, एज वेल एज इन पीरियड में गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नेम देम। तो आपको क्या करना है, पीरियड 1 में आपके कितने एलिमेंट आते हैं, पीरियड 2 में कितने एलिमेंट आते हैं। पीरियड 1 में कितने आते हैं, हाइड्रोजन और केवल दूसरा कौन सा हुआ, हीलियम हुआ, ठीक है, 2 एलिमेंट आए। उसके बाद पीरियड 2 में कौन आता था, लिथियम से लेके आपका कौन आता था, नियॉन तक हो गया, तो इसका मतलब 8 हो गए। और पीरियड 3 में भी कितने होते थे, सेम आपके 8 एलिमेंट होते थे। उसके बाद पीरियड 4 में आपके 18 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो नेम देम एलिमेंट्स, आप नाम दे सकते हो उनका।
उसके बाद व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड 2 एंड पीरियड 3। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 के एंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या नोबल गैसेस आ जाती थी, और नोबल गैसेस का क्या था आपका कि उनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता था। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर आप नियॉन को कंसिडर करो जो पीरियड 2 के एंड में आएगा तो वो हो जाएगा 2,8, और पीरियड 3 के एंड में कौन आएगा आपका, पीरियड 3 के एंड में आपका आएगा आर्गन 2,8,8। ठीक है, तो इनके सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यही आपका कॉमन फीचर है, नोबल गैसेस हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद देखो, इफ एन एलिमेंट इज इन ग्रुप 17 इट इज लाइकली टू बी अ नॉन मेटालिक। ग्रुप 17 वाला क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हेलोजन से। उसके बाद वाइल विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा, तो वो मेटालिक होगा। ठीक है, मेटालिक होगा नेचर में। इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, पीरियड 3 कहाँ से चालू होता है आपका, सोडियम से चालू होता है। मोस्ट मेटालिक कौन हो गया, सोडियम ही हो गया, क्योंकि पीरियड 3 में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका मेटालिक प्रॉपर्टी घट जाती है। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन है घुमा फिरा के ये लोग सब पूछ रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ड or words from those given in the bracket at the end of each sentence. The properties of an element are a periodic function of their atomic number. Henry Moseley का law. उसके बाद moving across a dash of the periodic table, the element shows increasing dash character. तो periodic table में जब आप moving across a dash of the periodic table, the element shows increasing dash मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, यहाँ पे पीरियड आएगा ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट शोज इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या आ जाएगा आपका पीरियड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आता मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है डाउन आता तब आप ग्रुप लिखते, अक्रॉस बोला है तो आपका पीरियड होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो मोर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट आर बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबके आउटर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमको देखना है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये सारे जो बचे कुचे जो हमारी प्रॉपर्टीज बची हैं वो हमको देखना है। तब तक के लिए ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है लास्ट ये इस वीडियो में, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका जवाब पक्का से दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।